प्रेज द लॉर्ड जीसस। सब मेरे मसीह भाई बहनों को जय प्रभु यीशु मसीह की। दोस्तों, आज का पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बताने के लिए जो विषय है वह है कि आप किसी प्रॉब्लम में हो, किसी मुसीबत में हो, किसी तकलीफ से गुजर रहे हो, तो ये क्या है और ये कैसे उससे आप बाहर आ सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो मुसीबत में अगर आप हो, यीशु ना करे कि आप किसी मुसीबत में हो, लेकिन अगर कोई अपना मसीह भाई या बहन किसी मुसीबत में चल रहे हो, तो आप उसको, उस मुसीबत को दो भागों में देख सकते हो। पहला भाग यह है कि कहीं हमारी तरफ से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होने की वजह से, मतलब पाप होने से, हमारे जरिए कुछ पाप होने से, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मतलब परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करने से कोई हमने गलती की है, तो उस गलती की वजह से पिता परमेश्वर हमसे नाराज हुआ है और उसने हमारी ताड़ना की है। यह एक बात हो सकती है। या दूसरी बात हो सकती है, जो खुशी की बात हो सकती है, कि हमें परमेश्वर कुछ देना चाहता है, कुछ हमें उन्नति करना चाहता है, हमें प्रोग्रेस करना चाहता है, हमें हमारी आर्थिक उन्नति या और हमें जो चाहिए, हमने जो मांगा है वो हमें देना चाहता है। तो वो हमको परखने के लिए हमें परीक्षा में डाला है, हमें परीक्षा में डाला रहेगा। तो ये दो का आप पहले जांच लेना। तो अगर हम पहली इस मुसीबत की बात करेंगे कि अगर वो मुसीबत जो परीक्षा है या बीमारी है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई टेंशन है या और कुछ बड़ा मसला है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसे वक्त में आपको देखना होगा कि अगर आपकी गलती से, आपके पाप करने से परमेश्वर ने आपका न्याय किया है, आपकी ताड़ना की है, आपको सजा दे रहा है, तो आप क्या करो। अगर यह बात हो गई, यह पहला भाग अगर होता है, तो आप क्या कीजिए कि आप अपनी गलती को फाइंड आउट कीजिए कि आपने क्या गलती की, उसको सुधारिए। आप परमेश्वर से माफी मांगिए उस गलती की वजह से, उससे पश्चाताप कीजिए, उसको आप रिपेंट कीजिए कि परमेश्वर मुझसे यह गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर, मैं पश्चाताप करता हूँ। आप पश्चाताप कीजिए, आप रोइए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए और क्षमा प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप करके प्रार्थना कीजिए। तो पिता परमेश्वर, जो आपको पता है, जो दया का सागर है, जो करुणा निधि है, वो परमेश्वर, अपना यहोवा परमेश्वर हमें माफी देगा। उसे पता चला कि इसको मैंने जो ताड़ना दी है, मैंने उसको जो मुसीबत में डाला है, तो उसने अपनी गलती को मान लिया है, अपनी गलती को सुधारा है और अब यह उस गलती के लिए पश्चाताप कर रहा है और मुझसे क्षमा याचना कर रहा है, मुझसे क्षमा प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर आपको माफ कर देगा। एकदम सिंपल बात है। मैं आपको एकदम इजीली बता रहा हूं कि परमेश्वर से हमारा रिलेशन इस तरह से होना चाहिए कि कोई टेंशन की बात चालू हो गई, हमारे कोई मतलब प्रॉब्लम में हम गिर गए, तो पहले जांच ले कि हमसे क्या गलती हुई, क्योंकि हम एक सही ट्रैक से मसीह, हम लोग मसीह है, वो हम एक सही ट्रैक से जा रहे होते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए जा रहे रहते हैं हम, और हमारी फैमिली उसी तरह परमेश्वर के अनुग्रह में चल रही होती है। और इस वक्त कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें उस प्रॉब्लम को दो नजरिए से देखना चाहिए कि कहीं अपनी गलती है या अभी दूसरा भाग हम देखेंगे। तो दूसरा भाग हम देखेंगे, पहला भाग आपको पता चल गया और वो तो आपको पता ही है, लेकिन उसका ज्यादा मैं इसके लिए डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारी गलती के लिए हमें परमेश्वर ताड़ना करता है। और परमेश्वर ताड़ना तो कहा है वचन में कि धन्य है वो जो परमेश्वर उनकी ताड़ना करता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, क्योंकि उनको परमेश्वर स्वर्ग में लेना चाहता है, इसलिए परमेश्वर उनकी ताड़ना करता है। अभी दूसरी बात हम दूसरे नजरिए से देखेंगे कि हम परमेश्वर की अनुग्रह से चल रहे हैं, हम
सीधे मार्ग पर चल रहे हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते जा रहे हैं, फिर भी हम मुसीबत में, फिर भी हम फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ गए अचानक से, फिर भी हम बीमारी में पड़ गए, या कोई मुसीबत में है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई बड़ा टेंशन है, कोई बड़ा मसला है, या बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, जिसका आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इस वक्त आपको सोचना है कि अगर मैं ठीक चल रहा हूं, मैं सही चल रहा हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, तो अब यह परीक्षा है मेरी, यह मेरा परमेश्वर की ओर से परखना है। यह ध्यान रखिए, यह परमेश्वर की ओर से परखना है। इसका मतलब यह है कि जैसे हम 12th स्टैंडर्ड 10वीं की एग्जाम देते हैं, 12वीं की एग्जाम देते हैं, और फिर उसके बाद में 10वीं की एग्जाम देने के बाद में साइंस साइड में जाते हैं, या बीए आर्ट्स साइड में जाते हैं, कॉमर्स साइड में जाते हैं, या 12वीं के बाद में हम डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर हम किसी और दूसरा कौन सा कोर्स करने जाते हैं, तो इसी प्रकार परमेश्वर हमें कुछ देना चाहते हैं। ध्यान रखिए, जो मुसीबत में आप अगर चल रहे हैं और आपने कोई गलती नहीं की है, कोई पाप नहीं किया है, परमेश्वर की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं किया है, और सीधे ट्रैक से जा रहे हैं, मसीह के अच्छा से पालन में जा रहे हैं, अनुग्रह में चल रहे हैं, और इस वक्त आप पे और उसी वक्त आप पे कोई मुसीबत आ पड़ी है। बहुत सारी मुसीबत के बहुत प्रकार होते हैं, तो वो मुसीबत से अगर आप चल रहे हैं तो आप समझ लो कि आपकी परीक्षा हो रही है, और आप इस परीक्षा से जल्दी से बाहर आने के लिए क्या करना है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और कहना है कि परमेश्वर, ये तेरी तरफ से मुझे परखा जा रहा है और मैं उसमें खरा उतरूंगा, और मैं तुझे कोई कंप्लेंट नहीं करता हूं कि मैं सही मार्ग पर चलने के बावजूद भी मुझे तू ताड़ना क्यों कर रहा है या मेरी परीक्षा क्यों कर रहा है। लेकिन मुझे पता है तू मेरी परीक्षा कर रहा है इसलिए कि तू मुझे अब ऊंचा कर रहा है, तू मुझे अभी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। जैसे 10वीं के बाद में 12वीं के बाद में ग्रेजुएट, तो वो हिसाब से, या फिर 12वीं के बाद में डॉक्टर इंजीनियर के लिए जैसा है, जैसा हमें बड़ा करना चाहता है, वो हिसाब से हमारी परीक्षा परमेश्वर करता है। अगर हमें बहुत कुछ ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग कर रहा होता है, तो हमें परीक्षा के लिए वो इससे, जैसे हम लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, बच्चे जैसे तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, वैसे हमें क्या करना है कि हमें पता चला कि हम इस परीक्षा में पढ़े हैं, ये परीक्षा हमारी उन्नति के लिए, हमारे परखे जाने के लिए है। तो हम तुरंत है ना, जैसे एग्जाम में हम स्टडी करते हैं, वैसे यहाँ पे हमें दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और बाइबल समय समय पर बाइबल हमें पढ़ना चाहिए, और हमें प्रार्थना में रहना चाहिए, और हमें कोई कंप्लेंट परमेश्वर से नहीं करनी चाहिए। हम खुशी मनाना चाहिए कि अभी ये परीक्षा, जैसे ही मैं इसमें परखा जाऊंगा, जैसे मैं इसमें पास हो जाऊंगा, तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मैं डॉक्टर होऊंगा, मैं इंजीनियर होऊंगा, या मैं कलेक्टर होऊंगा, या मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊंगा, मैं अच्छा पोजीशन में आ जाऊंगा। ये बात, मैं सिंपल बात पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे इस वीडियो के जरिए आपको बताने के लिए बताई गई है। और इसके बाद में हम देखेंगे कि परमेश्वर जैसे जो काम के लिए आपको चुना गया है, जो काम के लिए आपकी उन्नति करने वाला है, वो समय आपके परखे जाने के बाद, या आपने इस तरह से प्रार्थना शुरू करने के बाद में, परमेश्वर का भी ध्यान आप पर जाएगा कि अभी ये मुझसे प्रार्थना करने लगा है, और इसको पता चला है कि ये परीक्षा में डाला गया है, और ये चाहता है कि वो अच्छी उन्नति में जाए। इसके लिए उस मुसीबत से उसने कोई मुझसे कंप्लेंट नहीं की, और वो उसमें खुशी से रह रहा है, और आनंद से वो वेट कर रहा है, वो राह देख रहा है कि कब परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा, और तब परमेश्वर देखेगा कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी सही मार्ग पर चल रही है, अब इसका समय आ गया। और वो समय, जैसे एग्जाम का भी 10 दिन की एग्जाम होती है, या मेडिकल की एग्जाम रहेगी तो ज्यादा टाइम चलती है, जैसा कॉमर्स की एग्जाम रहती है वो थोड़े टाइम के लिए चलती है, साइंस की एग्जाम ज्यादा पेपर रहते हैं। तो वैसे आपकी जो आप बड़े होने वाले हैं, वो कितने बड़ा
आपको परमेश्वर कितना बड़ा करने वाला रहेगा, वो समय तक आपका एग्जाम चलेगा, आपके पेपर्स चलेंगे, और उस पेपर्स के वक्त में आपको परमेश्वर से लगातार प्रार्थना में रहना चाहिए, खुशी खुशी रहना चाहिए, बाइबल में रहना चाहिए, सुसमाचार बाइबल पढ़ते रहना चाहिए, सुसमाचार सुनाते रहना चाहिए। और फिर जैसे ही एग्जाम खत्म होती है, जैसे ही समय जो है आपके लिए जो बना है, जो देने वाला है, उसके लिए जो लगने वाले परखने का समय वो पूरा होता है, परमेश्वर आपको पास करेगा, आप उसमें पास हो जाएंगे, परमेश्वर आपको तरक्की देगा, प्रमोशन देगा, आपको मुसीबत से तो हट गए, आप निकल गए, लेकिन आपका आगे का भविष्य ये उज्जवल परमेश्वर करेगा और आप खुशी खुशी आगे का जीवन बिताएंगे। और इसी तरह आपको कभी भी मुसीबत आई तो आपको देखना है कि मुसीबत अपनी गलती से आई है, अपने पापों से आई है, या परमेश्वर परीक्षा ले रहा है कि मुझे उन्नति कर रहा है, मेरी प्रोग्रेस कर रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने इतना सुन लिया और आप समझदार हैं और परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, ये मुझे पता है। तो आपने इस वीडियो को सुना, देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय प्रभु यीशु मसीह की। धन्यवाद। थैंक यू।